आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक संस्थितियों में शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार, अध्ययन है। इस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा एवं मनोविज्ञान दोनों से है, परंतु इसका आशय शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान एक ही से है। नहीं है। तीनों में परस्पर संबंध तो है, परंतु तीनों एक नहीं। तीनों में कुछ समानताएं हैं तो कुछ विभिन्नताएं भी। इन्हीं समानताओं एवं विभिन्नताओं पर विचार करने से पूर्व शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। मनोविज्ञान का क्षेत्र अपनी प्रकृति के कारण इतना व्यापक बन गया है कि जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग तथा एक प्रकार मात्र है। साथ ही यदि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाए तो हम देखेंगे कि व्यक्ति, समाज एवं देश का संपूर्ण एवं सर्व क्षेत्रीय विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इन दोनों ही तथ्यों एवं सत्यों को परस्पर मिला दिया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक हो जाता है और अध्ययन की आवश्यकता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के कारण ही है। इसमें अगर देखा जाए तो नंबर एक और जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान भी दूसरा एक और जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार
करता है, वहीं दूसरी ओर प्राणों के व्यवहार और शिक्षा पर भी। तीसरा, एक और जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करना है, वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी। चौथा, एक और जहाँ संपन्न परिवारों में पलने वाले छात्रों की समस्याओं का अध्ययन करने वहीं दूसरी तरफ पिछड़े हुए बालकों की समस्याओं और उनके समाधान का भी। पांचवा, एक और जहाँ इसमें शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित है, वहीं शिक्षकों, अभिभावकों आदि के सभी के व्यवहारों तथा वातावरण के
अध्ययन को भी स्वयं में समाहित कर लेता है। ऊपर हमने एक बात पर चर्चा की थी कि शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी। अब बात आती है कि शुद्ध विज्ञान किसे कहेंगे, अर्थात जिस विज्ञान में निरीक्षण से लेकर सामान्यीकरण और सत्यापन की गुंजाइश हो, वही शुद्ध विज्ञान है। इस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान में चूंकि सभी बातों की गुंजाइश है, इसलिए यह शुद्ध विज्ञान है। थॉर्नडाइक ने यदि सीखने के 3 नियमों का प्रतिपादन किया है तो उसमें निरीक्षण से लेकर सामान्यीकरण और सत्यापन सभी कुछ समाहित है। इस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान भी पूरी तरह शुद्ध विज्ञान है। परंतु दूसरी ओर शिक्षा के किसी भी स्तर पर क्यों न देखा जाए, चाहे वह शिक्षार्थी हो या शिक्षक या फिर अभिभावक या समाज की अभिन्न अंग, उनके व्यवहार पर सामाजिक रीत, नियमों, परंपराओं, परिवेश, परिस्थितियों आदि सभी का प्रभाव पड़ता ही है। इस दृष्टि से यह एक सामाजिक विज्ञान भी है। यह शिक्षा का विषय है जो पढ़ाया जाना है कि वह किस स्तर पर, किस प्रकार और किन किन विधियों द्वारा पढ़ाया जाए, ताकि शिक्षार्थी किसी बात को भली भांति और अधिक से अधिक सीख सके। इसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में यह कहा जा सकता है कि नंबर 1, यह लचीली है तो स्थिर भी। दूसरा, अति व्यापक है तो अति सूक्ष्म भी। तीसरा, सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। चौथा, विकासोन्मुख है तो समस्या जन्य भी। पांचवा, इसमें व्यापकता है तो इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। छठवां, इसके अपने सिद्धांत हैं तो शोध की गुंजाइश भी है। सातवां, इसमें रूढ़िगत व्यवहार है तो भविष्यगत व्यवहार भी, भविष्यवाणी भी। आठवां, इसकी अपनी समस्याएं हैं तो उनकी समस्याओं का
समाधान भी इसका संबंध शिक्षण से है, तो अधिगम से भी 10वां इसमें मानव व्यवहार का कार्यगत अध्ययन है, तो कर्मों को प्रभावित करने वाली भावनाएं भी हैं।